तहत पिछले वर्ष 2 अक्टूबर से गांधी भितिहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण से हम लोगों ने चलना शुरू किया है। उस यात्रा को आज करीब करीब 11.5 महीने हो गए। इस 11.5 महीनों के दौरान हम लोग पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर में अभी हैं। मैं पिछले 2-3 हफ्तों से आपके ज़िले मुजफ्फरपुर में हूँ और अभी आने वाले 10-15 दिन, 2 हफ्ते से ज़्यादा और यहाँ रहूँगा। यहाँ पर गांव-गांव चल रहे हैं। इस पूरे 11.5 महीने में करीब करीब 3600-3700 गांव हम लोग चल कर गए हैं। वहाँ सिर्फ पदयात्रा नहीं की है, वहाँ समय बिताया है, लोगों से मिले हैं, वहाँ की समस्याओं को अपनी आँख से देखा है, लोगों से बातचीत करी है। प्रयास ये है कि जहाँ पर भी पैदल गए वहाँ और उसके इर्द गिर्द हर पंचायत की वहाँ की स्थानीय समस्याओं को बिल्कुल नज़दीक से जाकर देखा जाए, समझा जाए, उसका एक पूरा ब्यौरा तैयार किया जाए। और साथ ही इस पदयात्रा का जो 2 मूल उद्देश्य है कि हर पंचायत के विकास के लिए एक पंचायत विशेष की योजना बनाई जाए जो वहाँ की समस्याओं और वहाँ की संभावनाओं पर आधारित है। विशेष करके हर पंचायत में बच्चों की शिक्षा, कृषि को आमदनी का जरिया कैसे बनाया जाए और हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाए, इसकी एक ब्लूप्रिंट, इसका एक खाका, इसकी एक योजना बना रहे हैं। दूसरा जो पदयात्रा का उद्देश्य है कि जब हम लोग गांव देहात पंचायत में घूम रहे हैं तो हर गांव, हर ब्लॉक, हर प्रखंड से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, समझाया जाए, उनको निकाला जाए जो बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। नई राजनीतिक व्यवस्था का मतलब ये है कि जो यहाँ के लोगों की सोच है कि विकल्प के अभाव में लोगों को एक और भाजपा और एक और महागठबंधन, इन्हीं 2 में से किसी का चुनाव करना पड़ता है, तो वो एक नया विकल्प बने, इसके लिए हर वो व्यक्ति जो नया विकल्प बनाना चाहता है उसको साथ में लिया जाए और उसके साथ इस सोच को लेकर एक नया राजनीतिक सामाजिक संगठन बनाया जाए। पदयात्रा के दौरान ये प्रयास किया जा रहा है। जब पदयात्रा हमने शुरू करी थी तो अनुमान था कि हर प्रखंड से 20 ऐसे लोगों को जोड़ा जाएगा जो कि एक नया विकल्प, नया दल, नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। अभी की जो संख्या है करीब करीब हर प्रखंड से 2 से 2,500 लोग अभी तक की पदयात्रा के दौरान हर प्रखंड से 2 से 2,500 लोग जन सुराज के संस्थापक सदस्य के तौर पर जुड़ रहे हैं या जुड़ने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया या हम लोगों ने उनसे संपर्क किया। इसमें हर तरह के लोग हैं, सामान्य जनता है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पहले से राजनीति में सक्रिय लोग हैं, अलग अलग दलों के ऐसे लोग हैं जो पहले राजनीति में सक्रिय थे, आज शिथिल पड़े हुए हैं, ऐसे लोग हैं जो नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं राजनीति में, लेकिन उनकी रुचि है बिहार को सुधारने के लिए, वो कुछ करना चाहते हैं। सभी तरह के लोगों को साथ में लेकर एक अभी तक की जो संख्या निकली है करीब करीब 125 ब्लॉक हम प्रखंड हम लोग कर चुके। हर प्रखंड से 2,000-2,500 का नंबर ये है जो कि जन सुराज का संस्थापक सदस्य बन रहा है। जो पूरी परिकल्पना है कि जब ये पूरे बिहार में पदयात्रा हो जाए तो जो मैंने आपको बताया, शुरुआती सोच ये थी कि हर प्रखंड से 20 आदमी आएगा तो कम से कम 10,000 लोगों के साथ अगर दल बनाना है तो ये 10,000 लोग मिलकर दल बनाएंगे। लेकिन अभी की जो संख्या है इसके हिसाब से संख्या 10 लाख तक पहुंच सकती है अगर यही संख्या बनी रही तो अपना प्रयास ये है कि इतने लोगों को पहले जोड़ा जाए और तब सब लोगों के साथ बैठकर अगर दल बनाने की बात होती है तो हर दल को, हर व्यक्ति के विचार पे सबको साथ में लेकर एक दल बनाया जाए। मैं इस बात को जोर देकर बताना चाहता हूँ कि जो भी दल बनेगा वो दल कोई प्रशांत किशोर का नहीं होगा, किसी एक जाति विशेष का नहीं होगा, किसी परिवार का नहीं होगा, उन सारे लोगों का होगा जो लोग इसको मिलकर बनाएंगे। इस पूरी परिकल्पना में अंतर यही है। कई लोगों को लगता है कि भैया दल क्यों नहीं बनाए हैं, या अगर आप जो कर रहे हैं दल तो बनना ही है कि नहीं बनना है। ऐसी बात है, दल तो बनना ही है, लेकिन दल प्रशांत किशोर को नहीं बनाना है। दल उन लोगों को बनाना है जो कि एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका उसके नेता की नहीं है, उसके सूत्रधार की है। हमारा काम ये है कि हर प्रखंड, पंचायत, गांव, शहर से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालें जो एक नया दल बनाना चाहते हैं और उनको बनाने में
अपने आप को संगठित करने में, आगे चुनाव लड़ने में जो मदद मैं पहले दलों की करता था, नेताओं की करता था, अब लोगों की कर रहा हूँ। मोटे तौर पर ये जो अभी जनसुराज की परिकल्पना है उसके तहत मैंने आपको ये बात बताई। इसके अलावा जो यात्रा के दौरान जो अनुभव रहे विकास को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, लोगों की अपेक्षाओं के आधार पे, उस पर आप जो सवाल चाहें वो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया की मीटिंग में ना नीतीश कुमार गए ना ललन सिंह गए, जदयू को क्या विपक्ष उत्तर और दिलचस्पी नहीं? मेरे भाई देखिए, जब से इंडिया का गठबंधन बना है और उससे पहले जब बिहार में महागठबंधन बना तब के मेरे बयान आप निकाल कर देखें। तब से मैं कह रहा हूं कि बिहार में पत्रकारों को अगर छोड़ दें और कुछ राजनीतिक व्यक्तियों को छोड़ दें तो नीतीश कुमार की राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका के बारे में कोई बहुत सरगर्मी मैं देखता नहीं। जो बिहार में महागठबंधन नीतीश कुमार ने बनाया है ये विशुद्ध तौर पर बिहार के लिए ये प्रयोग है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई सोच के तहत बिहार में महागठबंधन बनाया गया। बिहार में महागठबंधन इसलिए बनाया नीतीश कुमार ने कि उनको इस बात का कहीं न कहीं इल्म था कि 24 में अगर लोकसभा में भाजपा जीत कर आएगी तो मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाएगी और अपना मुख्य, क्योंकि वो बड़े दल थे, तो उस अपनी कुर्सी 25 तक बची रहे इसलिए उन्होंने भाजपा को छोड़कर महागठबंधन बना लिया। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इसको लेकर भी जब भी पत्रकार बंधु सवाल मेरे से पूछते हैं तो मैं ये बताता रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के तहत विपक्ष का साथ में आना लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। विपक्ष अगर साथ में आए, विपक्ष मजबूत हो तो कई मायनों में उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन दलों के और नेताओं के साथ में आ जाने से ये जरूरी नहीं है कि जनता साथ में आ जाए। अगर आपके पास कोई नैरेटिव नहीं है, आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, आपके पास आगे चलने का कोई रास्ता नहीं है, तो सिर्फ दलों के साथ में बैठ जाने से, दलों के नेताओं के साथ में बैठ जाने से, उनके चाय पीने से, नाश्ता करने से और प्रेस वार्ता करने से जमीन पर कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरी बात इंडिया को लेकर मैं जो आपको बताना